अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। कैसे अजीज साथियों, अल्लाह से उम्मीद कर आप भी बढ़िया, अल्लाह का फजल मैं भी बढ़िया हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह इस नाचिस को माँ बाप का भी साया है और हमेशा दुआ करते रहे सभी को, माँ बाप को हमेशा जिंदगी में रहे, माँ बाप को साया हमेशा बना रहे। कोई भाई ने मैसेज किए थे ज़कात फितरा है क्या। भाइयों और मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों, ज़कात फर्ज है। ज़कात फर्ज है कि जब आपके पास 52 तोला चांदी हो, 7.5 तोला सोना हो, 7.5 तोला सोना हो चाहे 52 तोला चांदी हो, उस पे ज़कात फर्ज है। वह किसी के पास 1 तोला चांदी है और सोना है, 1 तोला सोना है और चांदी है, वो दोनों मिला के कोई इंसान कह देता, समझाने के लिए कहता हूं, कोई इंसान कहता भाई मेरे पास 7.5 तोला सोना ही नहीं है, कोई कहता मेरे 52 तोला चांदी नहीं है, तो मैं क्या मेरे ज़कात फर्ज है। समझाने के लिए करो भाई 7.5 तोला सोना के पास है नहीं, 52 तोला चांदी है, तो वो दोनों मिली के यानी सोना के और चांदी मिला के कितना दाम होता है। लगभग अभी जो रेट चल रहा है 40 के लगभग होता है। 52 तोला चांदी के दाम होता है 40-38 हजार, 40 हो 38 जो लगभग जैसा हो उसकी मिलिकियत होता है। 40 चाहे 80, 40,000 चाहे 38,000 के ये होता है। तो उतना का आपके पास सोना चांदी मिला के आपका पास हो गया। सोना चांदी मिला के अगर आपके पास 40,000 की मिल्कियत है तो आप पे ज़कात फर्ज है। अगर किसी के पास 2 गाड़ी है, ये गाड़ी की इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी रखा है, उस पे ज़कात फर्ज है। किसी भाई 2 मकान है, एक मकान में रहता है, एक मकान किराए पे लगाता है, उस पे ज़कात फर्ज है, उस पे ज़कात फर्ज है। जैसे आपके पास रहने के लिए मकान ले लिए, रहने के लिए मकान ले लिए और उस मकान में अपने इरादा किए कि आज मैं 4 लाख का मकान लिया हूं, 4 लाख के मकान लिया हूं, क्या वो मकान 5 लाख में बेचूंगा, तो आपके हो गई ये क्या है, सौदा, ये बिजनेस का सौदा हो गया। तो वो 5 लाख के आपके पास 4 लाख की मिल्कियत है, आप पे ज़कात फर्ज है। तो आपको उसने इरादा किया, अगर आप इरादा नहीं करते कि भाई मुझे ये मकान में रहना ही है, बेचना नहीं है, तो उस पर नहीं लगता ज़कात। अगर आपको बेचने की नियत कर लिए, उस पर ज़कात आप पे फर्ज हो गई। और आपके पास जैसे गिरवी मकान लिए, कोई गिरवी मकान ले लेता है 2 लाख में, 3 लाख में ले लेता है, उस पे ज़कात फर्ज है। भाई आपके 2-3 लाख 2.5 लाख जो दिए मकान वाली के आपके पास रखा हुआ पे फर्ज हो गया है। किसी भाई के पास आपने दे रखे पैसे, आप किसी पास दे रखे, 1 लाख दे रखे, चाहे जितना दे रखे, आपको 40,000 से ऊपर आपके पास पैसा है, 40,000 है, तो उसके हिसाब से आपको ज़कात फर्ज हो गया है। अगर जो इंसान ज़कात ना दे उसके साथ क्या होगा, तो हदीस में है कि जब मरेंगे वो सोना चांदी जितनी दौलत है सांप के शक्ल में हो जाएगा, सांप, गंजा सांप की शक्ल में। भाई गंजा सांप है क्या, गंजा सांप है क्या, तो गंजा सांप वो है कि 1000 बरस के पास वो सांप को जब हो जाता है, वो सांप गंजा हो जाता है, वो सांप डंक मारेगा किसके, जिसने ज़कात नहीं दिया। ज़कात कहेगा, वो इंसान कहेगा तू कौन है, तो माल कहेगा मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा माल हूं, तूने जो ज़कात नहीं दिया आ मैं डंक मारूंगा। 1-2 दिन भी नहीं, 4-5 दिन भी नहीं, जा कयामत नहीं आएगी तब आपको मारता ही रहेगा। और उसके बाद जो हिसाब किताब हो जाएगी तो उसके बाद अलग कुटाई पिटाई अलग लगेगा। अगर हर एक इंसान को मैं कहता हूं भाई ज़कात आप पे फर्ज है, ज़कात आप नहीं दिए तो आप बरहा कराम बड़े बड़े आलिम जो सुनते हैं ज़कात नहीं देने वाले की क्या हालत होती है। ज़कात जो इंसान नहीं देता ईमानदारी में,
तो क्या कहे यार मैं जकात दे दूं, इतना दे दो। किसी को भाई जकात 1 लाख मिलता है, किसी का निकलता है, किसी को 1 लाख भी जकात निकलता है, किसी को 50,000 भी निकलता है, किसी को 1000 रुपये भी निकलता है। अगर उसने ईमानदारी में जकात नहीं दिया, उसके साथ यहाँ भी परेशानी है, रोज क़यामत ठोकाई लगेगा। अभी बड़े बड़े के इनकम टैक्स वाला ये सब लग जाता है, क्या लगता है? आप ईमानदारी में जकात नहीं दिए हैं, अगर आप माल का आप जकात निकाल देते हैं, आपका माल क्या है कि पाको साफ हो जाएगा। आप जकात जिस माल की निकाल देते हैं वो मालो पाक साफ हो जाएगा। अगर जकात नहीं निकालते हैं तो अभी सुने कि किस तरह कब्र में अजाब होगी, माल की अजाब। अल्लाह नमाज को पूछेगा एक ही बार, ए मेरे बंदो तूने नमाज पढ़ा? कहेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो जकात दिया? तो को नहीं, कोई बात नहीं। आओ तो पूछेगा, ये मेरे बंदो तू कमाया किस तरह? मेरे बंदो तू कमाया किस तरह? हलाल कमाए के हराम कमाया है? हलाल कमाए का हराम कमाया है, वो पहले पूछेगा। नमाज के एक बार पूछेगा, आपने कह दिया नहीं तो कोई बात पे बार हिसाब किताब होगी। मगर माल के बार बार पूछा जाएगा कि मेरे बंदो माल तू कमाया कैसे? हराम कमाए का हलाल कमाया? तो क्या जवाब दीजिएगा? किसके लिए हराम कमा रहे हैं? एक बच्चे के लिए, एक बीवी के लिए जो साथ में नहीं जाने वाला है, कब्र में अकेला है, अकेला जाने वाले हैं। इसी पे मैंने एक नात लिखा था, मैं हमेशा मिलाद हो या तकरीर हो मैं ये जरूर नात पढ़ता हूँ। ये नात सुने और अपने आप को जायजा करे कि उसमें हम शामिल है कि नहीं है, इसमें हम शामिल है कि नहीं है। ये ध्यान से सुने कि मैंने बहुत ध्यान से मैंने तकरीर ये नात मैंने लिखा था। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है, कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है, मुझको समझना है ये जमाना क्या है। तुझे खाके में मिला ही डालेंगे अहलोर ये बाप, तुझे खाके में मिला ही डालेंगे अहलोर ये बाप, तेरे जाने के बाद भूल जाए अहलो और यह बाप। भाई जिसके लिए हम कमाते हैं कि जाने के बाद ये भूल जाएगा मेरे बाप है, 1 दिन 4 दिन तीजा मना लेगा, अब भूल जाएगा कहां मेरा बाप था, कहां मेरा बेटा था। कोई किसी को नहीं याद करने वाला, कोई आए जाए तमाशा क्या है। जिसको समझा तू अपना वो भी पराया है, जिसको समझते बैंक बैलेंस हमारा है, बीबी हमारा है, बच्चे हमारा है, वो नहीं जाने वाला। ये नात का बहुत बड़ा जरूरी थी। मैं नात शॉर्ट कोड में देखिए लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं छोटा सा नात पढ़ा है। नात बहुत 5 मिनट की नात है, आज पूरे नात पढ़ेंगे। अगर इस पे अमल, जिसने नात पे अमल कर लिया यहाँ भी कामयाबी है, रोज क़यामत में कामयाबी। अल्लाह से दुआ करते हो अल्लाह ज़कात निकालने हम तमाम मुसलमान जो फर्ज है निकालने की तौफीक दे, सच्चे पक्के नबी से मोहब्बत दे, ईमान पर ईमान पर ही खात्मा हो। जिस तरह मुल्क में अभी दंगे फसाद लड़ाई हो रहा है, अभी सब जगह लड़ाई हो रहा है, सब जगह आपस में मारपीट हो रहा है, अल्लाह कहीं न जादे, अल्लाह उन सबको समझ दे और आपस में मिल रहने की तौफीक दे। अल्लाह दुआ करे तमाम इंसानों के लिए तो भाई दुआ करे, हर एक मुल्क की दुआ, खास इंडिया के लिए दुआ करे। इंडिया में जो हालत है अभी राजनीतिक लाइन में हो चाहे दुनिया में, कितने दंगा फसाद हो रहा है। कहीं मस्जिद को शहीद कर दिया गया, कहीं पे दरगाह को शहीद कर दिया गया है। मेरे दोस्तों जिसने शहीद किया उसकी अंजाम देख लीजिए। फिरौन बादशाह खुदा का दावा किया वो भी चला गया, फिर नमरूद फिरौन को दावा किया वो भी चला गया। ये सब क्या है? आज 5 साल की आपके अंदर में हुकूमत है तो आप कहते हैं हम जुल्म कर ले, इंसान पे जुल्म कर ले। जात धर्म देखे जुल्म करते 5 साल की हुकूमत होती है, फिरौन बादशाह वाला करे क्या हालत होगी, वो दुनिया से चला जाएगा। अल्लाह कहने सुनने की अमल करने की तौफीक। अस्सलाम वालेकुम।